गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो हमारे विषय समाज के विज्ञान का इतिहास से लिया गया और चैप्टर 3 से लिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। फ्रेंड्स, लाइक करने और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, हम लोग का मन खुश होता है, जिसके कारण हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न लाते हैं। तो आप लोग को 1 लाख तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया गया है इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो भी प्रश्न गेस टाइप के होंगे वो जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको हम गेस कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, उस पर 1 बार 2 बार रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र हिंद चीन के अंतर्गत आते थे, जिसे हिंद चीन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, लिखें। इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह वियतनाम का एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता था। दक्षिणी वियतनाम सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया तथा अमेरिका सेनाओं के नाम युद्ध विमान और बम बरसाने वाले हेलीकॉप्टर के बम बरसाने लगे, जिसका उद्देश्य हो ची मिन्ह मार्ग को कब्जा करना था। ये प्रश्न फ्रेंड्स भी आई है, इस प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, जनेवा समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ। ये भी प्रश्न भी आई है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका जनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में दक्षिणी वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते से उत्तरी वियतनाम और समाजवादियों के बीच असंतोष की भावना व्याप्त था। सभी जगह मिलकर खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। ये भी प्रश्न है वीवीआई फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरा, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। और तीसरा, समाजवाद का प्रसार। चौथा, लुई फिलिप की असफलता। नेक्स्ट प्रश्न है, हनोई समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है वीवीआई है। इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर के बारे में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर 1929 ईस्वी से 1930 ईस्वी के बीच व्यापक रहा था तथा 1933 ईस्वी के बीच आंशिक रूप में रहा था। इस मंदी का प्रमुख कारण प्रथम विश्व युद्ध था। सैकड़ों उद्योग के अभाव में बंद हो गए थे तथा वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गया था, अर्थात लगभग संसार के सभी देश के जनता परेशान हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध तथा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। ये 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और चीनी में बढ़ते साम्यवादी अमेरिका प्रभाव को रोकना चाहता था। वह पहले से ही वहाँ आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति केनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हुआ आंदोलन के बारे में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा हुआ, यहाँ पे हुआ लिखा गया फ्रेंड्स। हुआ आंदोलन एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1940 ईस्वी में हुआ था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता हुइन फूसो थे। क्रांतिकारी उदारवादी घटना का अंजाम देते हुए लोग आत्महत्या कर लेते थे। तो ये प्रश्न भी फ्रेंड्स भी आई है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाओस में गृह युद्ध के बारे में लिखें। इसका आंसर होगा लाओस में गृह युद्ध 1954 में हुआ था। इस युद्ध का प्रमुख कारण लाओस के आंतरिक मामले में रूस और फ्रांस का प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप था। रूस ने लाओस पर आक्रमण
किया तथा बिगड़ती स्थिति का भरपूर फायदा उठाया था। नेक्स्ट प्रश्न है एजेंट ऑरेंज क्या था, और यह प्रश्न VVI है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमेरिका के द्वारा यह एक प्रकार का जहर का प्रयोग किया गया था। अमेरिका के द्वारा एक प्रकार का जहर का प्रयोग किया गया था जो वियतनाम के जंगलों में पेड़ पौधों के पत्ते झुलसा देते थे तथा फसल नष्ट हो जाते थे तथा जो भी मानव इस शहर के संपर्क में आते थे उन्हें विकलांगता का शिकार होना पड़ता था। नेक्स्ट प्रश्न है माइली गांव घटना के बारे में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम के मायने गांव में अमेरिका सेना ने वियतनाम के समर्थकों को चारों ओर से घेर लिया था। उसने जान मार डाला। इतना ही नहीं, गांव की महिलाएं और बच्चियों के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया था। यह घटना लाओस में छिपे वृद्ध व्यक्ति ने लोगों को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते हैं। अमेरिका सेनाओं ने वियतनाम के तबाह करने के लिए रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। धीरे धीरे हिंद चीन के क्षेत्रों में अमेरिका प्रवेश कर गया। नेक्स्ट प्रश्न है हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा उपनिवेश का शाब्दिक अर्थ होता है वैसा क्षेत्र जहां वस्तुओं का विक्रय होता हो। हिंद चीन अंत के अंतर्गत फ्रांस, अमेरिका तथा रूस एवं डेनमार्क व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इन सभी देशों ने हिंद चीन को अपना औपनिवेशिक क्षेत्र बनाया। तो इस लिहाजे से फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये VVI है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस समझौता कब और किन दो देशों के बीच हुआ था। यह प्रश्न भी VVI है। इसका आंसर हो जाएगा पेरिस समझौता 27 फरवरी 1973 को वियतनाम और अमेरिका के बीच हुआ था। पेरिस संधि के अनुसार यह नियम बनाया गया कि 60 दिनों के अंदर वियतनाम में रह रहे अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस लौट जाए। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। इसका आंसर है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त है। रबड़ बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है बाओ दाई कौन था, और यह प्रश्न VVI है। तो बाओ दाई नाम का राजा था। 1945 में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 को राज शासन छोड़ लंदन में बस गया। 1949 में फ्रांस ने बाओ दाई को सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासक बना दिया। बाओ दाई स्वयं को कमजोर स्थिति में समझता था। जिनेवा समझौता के बाद भी बाओ दाई प्रायः फ्रांस में ही रहता था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 17 प्रश्न थे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।